यहाँ पर एक संत हैं, एक ऐसा वीडियो देखा गया है। संत है जिस पर खुले आम कुछ लोग वहाँ पर खड़े हैं और मात्र शक्ति खड़ी है और कुछ गलत आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन विडम्बना ये है, अभी तक केस दर्ज हुआ या कोई परिवाद पेश हुआ? आज की बात राजीव देवासी के साथ। नमस्कार, मैं फिर से राजीव देवासी और हम इस समय हैं जैतारण थाने के अंदर। यहाँ पे नवनियुक्त एसएचओ महोदय दिनेश कुमावत यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मीडिया आपको धन्यवाद देता है कि आप यहाँ पर जैतारण क्षेत्र में पधारे हैं और यहाँ के जो भी लंबित कार्य हैं सारे आप निपटाएंगे। किस प्रकार से आप जैतारण वासियों को कुछ अपील करना चाहेंगे? देखिए, वर्तमान में राजस्थान में और पूरे देश में कुछ अलग तरह का माहौल चल रहा है। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता यहाँ जैतारण में कानून व्यवस्था को सुधारने की और कानून व्यवस्था को अच्छी करने की है। मेरी यहाँ जैतारण वासियों से ये अपील है कि वो किसी भी छोटी छोटी चीज़ पे प्रतिक्रिया देना बंद करें और सोच समझकर जो भी सोशल मीडिया का जो उपयोग करते हैं वो सोच समझकर करें, क्योंकि कभी भी ये अनजाने में उनके द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई उनको परेशानी में डाल सकती है और अपने इस क्षेत्र का माहौल भी ख़राब कर सकती है, जो न केवल खुद के लिए समस्या होगा बल्कि पुलिस और प्रशासन के लिए भी समस्या होगा। इसलिए मेरा जैतारण वासियों से अपील है कि सोशल मीडिया का जो उपयोग किया जा रहा है अपना जो उसको सोच समझकर उपयोग करें और खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। बिल्कुल कुमार जी, आपने जो एक इंगित किया है वो बिल्कुल ही सही किया है, क्योंकि एक 2 मिनट 18 सेकंड का वीडियो इस समय वायरल हो रहा है और राष्ट्रीय चैनलों पर सुर्खियां बटोर रहा है। यहाँ पर एक संत हैं, एक ऐसा वीडियो देखा गया है। संत है जिस पर खुले आम कुछ लोग वहाँ पर खड़े हैं और मात्र शक्ति खड़ी है और कुछ गलत आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन विडम्बना ये है, अभी तक केस दर्ज हुआ या कोई परिवाद पेश हुआ? देखिए राजीव जी, इस संबंध में हमारे को भी ये जो वीडियो के माध्यम से पता चला था कि ऐसा कुछ हुआ है या तर्क वितर्क दो पक्ष उसमें कर रहे हैं। हमारे यहाँ से उस वीडियो की जांच करने के लिए हमारे थाने के सब इंस्पेक्टर और अन्य स्टाफ, महिला पुलिसकर्मी भी गए थे और उससे कस्बे में जानकारी प्राप्त करके और उन पक्ष तक पहुँचे थे। उनको बार बार उन्होंने कहा कि आपके साथ अगर कुछ हुआ है तो पुलिस उसकी जांच करेगी और जो उचित कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। परंतु बाद समझा कि उन्होंने ना तो रिपोर्ट पेश की और ना ही किसी प्रकार का कोई परिवाद दिया गया है। इस संबंध में पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी के साथ कम से कम 2 या 3 बार समझाइश की जा चुकी है और चूंकि ये जो घटना है ये महिला अस्मिता का है तो इसमें रिपोर्ट प्राप्त जो पीड़िता है और उसके जो परिजन हैं वो ही रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं और भविष्य में भी इस संबंध में अगर पीड़िता के द्वारा या उसके परिजनों के द्वारा कोई रिपोर्ट प्राप्त होगी तो उस पर तुरंत मुकदमा दर्ज करके और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूछना चाहेंगे, क्या बाबा जी इस समय आपके पास समक्ष पेश हुए भाई मेरे खिलाफ ये गलत है या जो उन्होंने अपना कोई पक्ष रखा? नहीं, हमारे पास ना ही तो किसी संत और ना ही कोई पीड़ित पक्ष किसी भी तरह से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। बताना चाहेंगे बाबा जी इस समय यहाँ पर मौजूद नहीं है, कहीं न कहीं यहाँ से फिलहाल निकल जा चुके हैं और पीड़ित जो परिवार है, जो वीडियो जो वायरल हुआ है वो अभी तक थाने में यहाँ पर नहीं आया है। क्या किसी दूसरे व्यक्ति ने भी कोई संज्ञान लिया यहाँ आकर के, आपको बोला इस मामले में कुछ न कुछ होना चाहिए या पुलिस इस मामले में कोई संज्ञान ले? देखिए, ये मैंने पहले बता चुका हूँ कि किसी भी तीसरे व्यक्ति के द्वारा इस तरह से रिपोर्ट किसी महिला अस्मिता की जो है वो रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जा सकती। ये केवल और केवल पीड़िता और उसके परिजन ही इस पर दर्ज करा सकते हैं और जब भी ऐसी रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी हम तुरंत उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। जैसा कि हम समझ पा रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर आते हैं लेकिन फिर 164 के बयान जो होते हैं वो काम आते हैं, इसलिए कोई दूसरा इसको नहीं कर सकता है। देख सकते हैं निम्बाज में भी इश्यूज बहुत ज़्यादा हुए थे, अभी लांबिया में भी एक गढ़ बन चुका है, इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। एक संवेदनशील जैतारण एरिया इस समय बन चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं एक संत और यहाँ पर विराजमान है, लक्ष्मण नाथ जी महाराज, जो लांबिया धूनी विराजते हैं। एक रायपुर थाने में एक केस दर्ज होता है, उनको उनके जो शिष्य महेंद्र जो है उनको एक धमकी मिलती है कि हम आपको और आपके जो है गुरुदेव को निपटा देंगे। और इस प्रकार का एक केस रायपुर थाने में जो दर्ज हुआ है, एक केस यहाँ पर भी दर्ज हुआ है। कोई एक विदेश से फोन आने की भी सूचना, एक ऐसी प्राथमिक रिपोर्ट यहाँ पर दर्ज हुई है। देखिए, हमारे यहाँ निमाज के किसी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि साहब मेरे को किसी यूएई के नंबर से, किसी दुबई के नंबर से मेरे पास कॉल आया था और उसने मेरे को धमकाया था कि इस तरह से आप ये अपनी डीपी हटा लें, अन्यथा हम आपको ख़त्म कर देंगे। इस पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है, उसकी जांच की जा रही है, क्योंकि
कॉल बाहर से था और उसके नंबर की जांच की गई है, उसका आईपी एड्रेस लिया गया है, वो भी दुबई का ही होना ज्ञात हुआ है। तो उसमें उसके जो ग्रुप, जिस ग्रुप में का वो सदस्य है, उस ग्रुप के जो एडमिन है, उनकी एडमिन से बयान लेने के लिए हमने एक टीम रवाना कर दी है। वो उनके एडमिन से बात की जाएगी और उसका जो ग्रुप का सदस्य है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। अगर वो व्यक्ति, चूँकि आईपी एड्रेस बाहर की मिली है, तो वो हो सकता है कि वो व्यक्ति वहाँ किसी विदेश में ही हो, परंतु अगर जैसे भी उसके आदमी को ट्रेस किया जाएगा उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो बिल्कुल जैतारण के अंदर प्राथमिकताएं सभी आप पूरी करेंगे, बड़े मुस्तैदी से आप यहाँ पर सारे मामले निपटाएंगे।